नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 25 नवंबर 2020 और मार्केट में आज अच्छा खासा करेक्शन दिखाई पड़ा। कल मार्केट गिरेगी या नहीं, ये आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के एंड तक आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। प्लस इसके अलावा अगर आपके पास कुछ स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्वेरीज हैं, हम लोग शाम को मिलेंगे इन दी इवनिंग लाइव सेशन राइट एट 9 PM एट वेल्थ सागा। तो दोस्तों 9 PM पे आप मिस मत करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि लाइव सेशन में हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। कौन से बाइंग लेवल पे आ गए हैं, कहां से हमें प्रॉफिट बुक करना है, कौन से ऑप्शन से एग्जिट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है वो, डू नॉट मिस दैट। फिलहाल कल मार्केट गिरेगी या नहीं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स हमको दिमाग में ध्यान रखने हैं। क्या इनपुट्स हैं, पहले देखते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशो, आउट ऑफ 1600 प्लस स्टॉक्स जो कि NSE में लिस्टेड हैं, आप देख सकते हैं, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूं फॉर ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, 550 स्टॉक्स आर गेनिंग और गिर कितने रहे, 1150। आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। ऑलमोस्ट दुगने से भी ज्यादा स्टॉक्स आज गिर रहे थे, भाग रहे थे कम। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि आज ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ आया है। मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी स्टॉक्स में गिरावट आई है। और इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए मैं आपको डेटा दिखाता हूं। चाहे आप सेंसेक्स देखें, निफ्टी 50 देखें, लार्ज कैप स्टॉक्स देखें, बैंकिंग स्टॉक्स देखें, हर जगह 1.5% की गिरावट आपको दिखाई पड़ रही है। ऑल्सो इन मिड कैप कैटेगरी आपको 1.65% की गिरावट दिखाई पड़ रही है, जो अभी काफ़ी दिनों से ब्रॉड बेस्ड रैली चल रही थी। आज ब्रॉड बेस्ड गिरावट नज़र आ रही है। ये गिरावट नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग का क्लियर कट संकेत है। तो क्या प्रॉफिट बुकिंग कल भी जारी रहेगी, उस पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन एक बार नजर लेके चलते हैं कि एशियन मार्केट्स में क्या चल रहा है। भाई एशियन मार्केट्स में जो चीज़ हमको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वो SGX निफ्टी, जिसका कि सेकंड ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। आई एम श्योर आपको पता होगा SGX निफ्टी करता है 2 सेशंस में ट्रेड, और जो दूसरा सेशन है उसमें सिर्फ 1.5 पॉइंट्स, मतलब 1.5 पॉइंट की गिरावट दिखाई पड़ रही है। बात करें अगर यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको कोई बहुत भयानक क्रैश नहीं दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ मात्र प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है 0.5% और समवेयर नॉट इवन 0.5%। ओवरऑल जो मार्केट में ब्रेथ है वो निगेटिव है, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग वाली ब्रेथ है, ना कि कोई क्रैश वाली। ऐसे में निफ्टी के चार्ट और बैंक निफ्टी के चार्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है, उसको जानने से पहले एक बार क्विकली नजर डालते हैं आज के जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, और ऐसा क्यों। तो पहले तो हम नजर डालते हैं टॉप गेनर्स में ONGC, गेल, जो कि कई दिनों से भाग रहे हैं। तो ONGC और गेल में एक बहुत ही सॉलिड न्यूज़ है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ में। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स एंड SBI लाइफ इंश्योरेंस। अडानी पोर्ट्स तो दोस्तों 4-5 दिन पहले मैंने बोला था कि बाय कर लो, और अभी भी नहीं बाय किया है तो थोड़ा वेट कर लो, और वेट करके डिप्स पे बाय करना है। अप्रॉक्सीमेटली 370 to 380 अगर आपको मिल जाता है तो फिर इसको लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि अडानी पैक में मुझे ये बेस्ट स्टॉक लगता है। तो बात करें आज के टॉप लूजर्स की, तो टॉप लूजर्स में थे ऑलमोस्ट हर एक वैरायटी ऑफ स्टॉक्स। आयशा मोटर्स, ऑटो सेक्टर के, कोटक महिंद्रा बैंक बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागे थे, इसलिए थोड़ा सा रपट के गिरे हैं, करीब 3% के आसपास। एक्सिस बैंक, ये भी बहुत तबीयत से भागे हुए थे, लेकिन इनको मैंने आपको कम से कम हफ्ते भर पहले बताया था कि एक्सिस बैंक और टाइटन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक में गिरावट दिखाई पड़ रही है, ऑलमोस्ट 600 के नीचे आ गए हैं। सन फार्मा में भी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। तो ऑलमोस्ट वो सारे स्टॉक जो कि थोड़ा ज़्यादा रनअप हो गए थे या फिर जिनमें थोड़ा सा ओवर सैचुरेशन आ गया था, उन सब में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी है। तो अभी चार्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है, चार्ट में आपको एक बहुत ही तगड़ा बियरिश कैंडल दिखाई पड़ रहा है। आई विल रिक्वेस्ट योर अटेंशन टू बी ब्रॉट ऑन दिस कैंडल, जो कि एक बियरिश मारा बुजू काइंड ऑफ कैंडल दिखाई पड़ रही है। मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, थोड़ा सा स्लाइट सा ही ऊपर, ऑलमोस्ट स्लाइट से ही मूवमेंट ऊपर की तरफ हुआ, और वहाँ से गिरावट चालू हुई, और पूरे दिन मार्केट में गिरावट ही रही। ऑलमोस्ट डे क्लोज पे निफ्टी क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि निफ्टी 50 अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो कि है 12,800, 12,800, उसके सपोर्ट पे कल एक सपोर्ट ले सकता है।
बात करें कल में मार्केट गिरावट होगी कि नहीं होगी, तो दोस्तों जैसा कि चार्ट दिखा रहा है और जैसा कि डेटा दिखा रहे हैं, जो पुट ऑप्शन की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि कल के दिन भी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ द सेशन आप थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितना गिर सकती है दोस्तों, इसके एग्जैक्ट पिवट पॉइंट मैं आपको कल मॉर्निंग में डिस्कस करूंगा, लेकिन जो चीज़ अभी के लिए आई विल सफाइस टू से दिस कि 12,800 इज रीजनेबली अ गुड सपोर्ट। मतलब 50 पॉइंट के बाद इसमें थोड़ा सा बाउंस बैक आ सकता है। बाकी कितना ज़्यादा सेल ऑफ होगा और इसके क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे वो मैं कल आपको मॉर्निंग अपडेट में बताऊंगा। डू नॉट मिस दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई एम श्योर मॉर्निंग अपडेट आप लोग मिस नहीं करते हैं, बिकॉज आई नो कि आप लोग को वो सेशन काफ़ी पसंद आता है। उसमें कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक बातें भी होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यू भी मिलता है। नेवरदलेस बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी भी 60 के ऊपर ही है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में ये जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है, ओवरऑल ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है एटलीस्ट कल तो डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी बड़ा बियरिश कैंडल बना है और इस बियरिश कैंडल के चलते बियरिश सेंटीमेंट मोमेंटम कैन कंटिन्यू टुमारो एज वेल। अगर बात करें निफ्टी बैंक के बारे में, तो निफ्टी बैंक में आपको थोड़ी सी ही, नॉट वेरी मच, बट थोड़ी सी एक छोटी कैंडल दिखाई पड़ रही है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। लेकिन अगर आप बात करें सपोर्ट की, तो इसके जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दैट इज एट 29,000, उसके बाद 28,500। बट सैडली 28,500 के पुट ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा गिरी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, कल के दिन गिरावट होने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो क्योंकि पुट ऑप्शन के प्रीमियम ज़्यादा घटे नहीं है, तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि कल के दिन थोड़ी सी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप देखें कैंडल ऑल्दो ओपन यहाँ पर हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, स्टॉक ऊपर गया, मतलब निफ्टी बैंक ऊपर गया, और बैंक निफ्टी में फिर करेक्शन आया और ऑलमोस्ट डे एंड पे लोवेस्ट पॉइंट पर क्लोज हुआ है, जो कि बता रहा है कि सेल ऑफ बहुत तगड़ा था, बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। और अभी अगर आप बात करें कि किस लेवल पे सपोर्ट मिल सकता है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 29,000 का एक सपोर्ट है, उसके बाद जो तगड़ा सपोर्ट है वो है 28,500 एंड देयर आफ्टर 28,200। एग्जैक्ट पिवट पॉइंट्स मैं आपको कल मॉर्निंग में, आफ्टर एनालाइजिंग पिवट पॉइंट्स, मैं आपको कल मॉर्निंग अपडेट में बताऊंगा। फिलहाल बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई ऑल्दो इज गेटिंग वीकर, आप देख सकते हैं आरएसआई वीक दिखाई पड़ रही है, लेकिन स्टिल इट इज अबव 66। तो जब 60 के नीचे चली जाएगी तो मैं अपना व्यू चेंज कर सकता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बियरिश मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है और निफ्टी यहां से क्रैक कर सकता है। तो अभी फिलहाल 66 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, पॉजिटिव दिख रहा है, बट वंस इट गोज बिलो 60 आई विल री एनालाइज और निफ्टी के वीकली व्यू में आपको अपडेट दूंगा कि भाई इसमें आगे क्या रणनीति रखनी है। बात करें मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुड न्यूज़ की। गुड न्यूज़ ये है कि कोविड वैक्सीन जल्दी आने वाली है और ये जो गुड न्यूज़ है, कोविड वैक्सीन जल्दी आने वाली है, ये काफ़ी हद तक मार्केट में फैक्टर इन हो चुकी है। ये मैं आपसे कई दिनों से कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी न्यूज़ धीरे धीरे फैक्टर इन हो रही हैं। मार्केट क्यों भाग रही है? क्योंकि मार्केट इन सब न्यूज़ को ऑलरेडी फैक्टर इन धीरे धीरे कर रही है, तभी तो मार्केट 13,000 पहुँच गई भाई, क्योंकि ऐसे थोड़ी हवा में पहुँच गई। इट हैज़ सम गुड न्यूज़, it has factored in some good news. Among those good news are these COVID vaccine news as well. लेकिन जहां पर थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ा वो थे पीएसयू स्टॉक्स। अब पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में क्यों ऐसा मोमेंटम था उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो र्यूमर्स चल रही हैं, ऐसा र्यूमर्स बोल रही हैं, कहीं पर लिख के नहीं आया, ऐसे र्यूमर्स चल रही हैं कि पीएसयू बैंक्स को जल्दी ही रिकैपिटलाइज करने के लिए कुछ पैसा गवर्नमेंट निकाल सकती है। तो दोस्तों पीएसयू बैंक्स को तो हमेशा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, इतने एनपीए से जूझते रहते हैं वो, तो अगर वो रिकैपिटलाइज हो जाते हैं, इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर पीएसयू बैंक्स। इसके चलते आज पीएसयू बैंक्स में तेज़ी नजर आई। अगर हम लोग बात करें रियलिटी सेक्टर में, तो रियलिटी सेक्टर में मैंने आपको काफ़ी दिनों पहले बताया था, मोर देन अ मंथ बैक, कि रियलिटी सेक्टर, रियल स्टेट सेक्टर में आपको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर नहीं किया है तो उसमें पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। और ये आप देखिए आज फिर से पॉजिटिव कमेंट्री आई थी। हम लोगों ने आज ट्रेड किया था एक स्टॉक जिसका नाम है पूर्वांकरा, और ये पूर्वांकरा मैंने इसलिए ट्रेड किया था क्योंकि मैंने आपको परसों ये बात बताई थी, कर्नाटका में द रियल स्टेट सेक्टर प्राइसेस आर गोइंग टू गो हाई बिकॉज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन, गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट देम। और उसके चलते जो कर्नाटका के जो मेजर प्लेयर्स हैं उनमें कौन कौन है? शोभा,
उनमें है पूर्वा, दैट इज पूर्वांकरा। तो इन सभी स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी थी और आज हम लोगों ने उससे कुछ पैसा धीरे से बना भी लिया। तो शोभा की कमेंट्री ये है कि जो H2 है दैट इज इस फाइनेंशियल ईयर का जो सेकेंड हाफ है उसमें ज़्यादा पैसा बनेगा, बेग योर पार्डन, उसमें H2 फाइनेंशियल ईयर 21 में ज़्यादा पैसा बनेगा एज़ कम्पेयर टू H2 FY20। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में अब की साल एंड में अच्छा खासा पैसा बनने की उम्मीद है। इसी प्रकार की सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन और उम्मीद है BEML के द्वारा भी, और उन्होंने बोला है कि उनका जो रेवेन्यू इन फाइनेंशियल ईयर 22 विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5000 करोड़ और FY21 में 3700 करोड़ होगा। मतलब कि ग्रोथ दिखाई पड़ रही है उनको। अब ग्रोथ दिखाई ना पड़ रही हो, ना ये दिखाई पड़ रही हो ना पड़ रही हो, मार्केट को तो इस प्रकार का मसाला चाहिए कि पॉजिटिव न्यूज़ मिले और हम स्टॉक को भगाएं, और स्टॉक में जब कोई अच्छा मोमेंटम आए तो हम प्रॉफिट बुक करें। और दोस्तों इसी प्रकार का एक सिमिलर काइंड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ बीच बीच में देने वाला स्टॉक है, उसका नाम है लार्सन। अब इसमें आपको बीच बीच में इस प्रकार की न्यूज़ आती मिलती हैं कि इसमें ये ऑर्डर बैक किया, ये ऑर्डर बैक किया। तो L&T के में एक बहुत इनके फेदर ऑन दी कैप आया हुआ है कि इन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है जिसमें कि वो इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बनाएंगे। कहाँ पर? असम एंड मेघालय को जो ब्रह्मपुत्र से कनेक्ट होने वाला, भाई मैं तो गया नहीं हूँ, मैं यहीं से मतलब अंग्रेजी पढ़ के बता रहा हूँ। जो लोग वहाँ रहते होंगे दे कैन टेल मी कि भाई ये लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ है, असम और मेघालय को कनेक्ट करने वाली ये कौन सी लोकेशन है, भाई एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। तो अभी कैसे कामकाज चलता है वहाँ पर, क्या ब्रिज व्यवस्था है कि मतलब आई डोंट नो, मतलब चप्पू चला के जाते हैं, क्या करते हैं भगवान जाने। बट ओवरऑल ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है L&T के लिए, तो इट्स अ ग्रेट न्यूज़। एक और दोस्तों न्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू गोदरेज एग्रोवेट एंड गोदरेज प्रमोटर्स, जिसमें कि उनके प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक्स को ख़रीदा है, शेयर्स को ख़रीदा है। जब प्रमोटर्स अपने शेयर को ख़रीदते हैं एक पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। उसका रीज़न ये है कि जब प्रमोटर्स अपने शेयर खरीद रहे हैं मतलब उनको अपनी कंपनी की फंक्शनिंग पे, अपनी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे, ग्रोथ पे विश्वास है, तभी तो अपनी कंपनी के स्टॉक खरीद रहे हैं। वरना वो HUL के नहीं खरीदेंगे, वरना वो HDFC बैंक के नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो अपनी कंपनी खरीद रहे हैं मतलब उनको अपनी कंपनी पे फेथ है, जिसके कारण मार्केट को काफ़ी पॉजिटिवली लेती है। इसके अलावा दोस्तों ONGC में क्यों बढ़त थी, गेल में क्यों बढ़त थी? क्योंकि जो क्रूड के प्राइसेस हैं, नेचुरल गैस के प्राइसेस हैं, वो भाग रहे हैं। भागने से क्या होगा? भागने से ये होगा दोस्तों कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। बात समझ में आई? जो पेपर पे रेवेन्यू है वो बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जब पेपर पे रेवेन्यू बढ़ा हुआ दिखाई पड़ेगा तो इनका जो प्राइस है वो भी मार्केट कैप के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ओवरऑल अगर इनका ऑफ कोर्स इनका जो मेन प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसका प्राइस बढ़ेगा, तो वो सीधे स्टॉक प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट होगा, जिसके चलते स्टॉक प्राइस ऑफ ONGC वॉज ऑन फायर। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि कोविड के चलते धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, ग्रोथ पटरी पे आएगी, लोग बाहर निकलेंगे, लोग ट्रैवल करेंगे। तो IOC और BPCL जैसे स्टॉक्स के लिए भी ये पॉजिटिव है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे, ट्रैवल करेंगे, उतना ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन होगा, ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी। तो उसके चलते ये स्टॉक्स भी पॉजिटिविटी में ही रहते हैं। अब नुकसान कहाँ पर है? नॉट सो गुड न्यूज़ में दोस्तों औरोबिंदो फार्मा को एक छोटा सा वार्निंग मिला है विद रिस्पेक्ट टू देयर मतलब आपको मालूम है US FDA के नॉर्म्स बहुत टाइट हैं, और औरोबिंदो फार्मा या फिर इंडियन फार्मा में जनरली थोड़ा मोड़ा लैकेडास्टिकल एटीट्यूड जहाँ भी रखते हैं तुरंत इनको वार्निंग मिलती है। तो इसके चलते औरोबिंदो फार्मा करीब 3% के आसपास टूटा भी था। इसके अलावा दोस्तों गोल्ड 4 मंथ लो पहुँच गया, उसने ऑलमोस्ट 48,000 के लेवल्स टच कर दी हैं। मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट, अभी 48,000 नहीं टच किया, नहीं, इसने भी 49,000 के आसपास टच किया है। मेरे हिसाब से अगर ये गिरता है तो जो पहला तगड़ा सपोर्ट है वो 46,000 के आसपास आएगा। उसके पहले एक 48,250 भी एक सपोर्ट है, सपोर्ट दोस्तों सपोर्ट है। उसके बाद अगर ये 48,250 भी छोड़ देता है तो 46,000 इज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर गोल्ड। इन केस अगर आप वेट कर सकते हैं टू बाय फ्रेश, मेरे हिसाब से यू कैन वेट फॉर दीज लेवल्स टू एक्यूमुलेट मोर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये सिर्फ इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू शेयर मार्केट बट ऑल्सो ओवरऑल इकोनॉमी एंड ग्लोबल न्यूज़। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स। बाय बाय फॉर नाउ।